अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अभी 3-4 दिन से गर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। 2 दिन गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, तबीयत ठीक होती है, चौथे दिन फिर वही हाल हो जाता है। आज 3 दिन हो गए हैं कि जो है ना नाश्ता बिल्कुल ही छूट गया है और शाम के खाने में भी बस ये है कि थोड़े से 2-4 चम्मच चावल ले लेती हूँ, 2-4 चम्मच फ्रेश बने हुए हैं, तब भी समझ ही नहीं आ रही। भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। पानी पी के पेट भर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगती है तो पानी ही पिया जाता है। मतलब सालन खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे पास कुछ फालसे रखे हुए थे, 1 कटोरी जितने। तो ऐसे तो किसी से नहीं खाए जाते, काफ़ी खट्टे होते हैं। तो मियाँ जी को ना बहरहाल फालसे का जूस पसंद है, ऐसे तो नहीं, लेकिन वो जूस पी लेते हैं। लेकिन इसमें मेहनत बहुत होती है, मैंने कभी नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, यही कि फालसे कहीं ख़राब ना हो जाएं। और ये भी सिस्टर ने लिए थे तो उसने जो है ना 1 कटोरी दे दी थी कि आप जो है ना भाई को जूस बना देना, तो उन्हें तो पसंद है ना। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार बनाया है, वरना मुझे ये लीमू की शिकंजी और इस तरह के जूसेस जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत हो ना, वो नहीं पसंद। तो बस मैंने ये है कि 1 कटोरी जितने थे और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बनाया और मियाँ जी बहुत खुश हुए, ने यकीन ही ना आया। कहते हैं कि छोटी सिस्टर जो है ना वो बना के गई है। और यहाँ पे हमारे जो है ना न्यू रेस्टोरेंट खुला था, कुरैशी का ढाबा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूख बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। सुबह नाश्ते में भी वो देखते हैं कि हम 2 पराठे बनाते हैं और मेरे से आधा भी नहीं खाया जाता, इवन कि वो भी कम खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो बाद में खाते रहते हैं। लेकिन मेरी भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। रात में तो रोटी बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी, राइस ही खा रही थी। मैं 1 प्लेट जितने बनाती हूँ और 2 चम्मच खाती हूँ, और वो भी ना 3-4 चम्मच के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे वॉमिट हो रही है। पता नहीं इतनी अजीब सी कंडीशन क्यों हो रही है। चाय भी बिल्कुल छोड़ी हुई है, सुबह नाश्ते में सिर्फ 2 घूंट लेती हूँ, बिल्कुल सारा दिन नहीं पीती, यानी कि सिर्फ पानी पीने का दिल करता है। और मुंह का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मियाँ जी को हाफ़ सैलरी इससे पहले आई थी, हाफ़ सैलरी जैसे आई तो वो जो है ना बाहर से मेरे लिए कुछ चटपटा सा लेकर आए हैं कि मैं कुछ खा लूँ। वो बता रहे थे हमारे यहाँ पे जो है ना गुलशन मार्केट में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, कुरैशी का ढाबा, वहाँ पे ये जो है ना ये वाला वो प्लेटर लेकर आए थे मेरे लिए। उन्होंने कहा हर बार जो है पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करते हैं फ़ास्ट फूड, तो इस बार जो है ना देसी ट्राई करते हैं। देसी ये है कि चटपटा भी होता है, आपके मुंह का जो टेस्ट ख़राब हुआ है उससे जो है आपके मुंह का टेस्ट सही हो जाएगा। पर मुझे भी ना इसमें नमक बहुत तेज़ लग रहा था। सिस्टर सालन लेकर आई, उसमें नमक तेज़ लग रहा था। मैंने खुद चावल बनाए, 1 प्लेट जितने बनाए उसमें नमक तेज़ लग रहा था। मतलब मेरा सर शदीद भारी रहता है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। कुछ भी खाती हूँ तो ऐसे वॉमिटिंग आती है, इवन के भूख तो लग ही नहीं रही। 2 टाइम में भी हाफ़ रोटी खाती हूँ, बिल्कुल बॉडी बेजान है। अब सम टाइम ऐसा फ़ील होता है जिसम से ऐसे ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि कभी भी मेरा बीपी लो या बीपी हाई हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे सिम्टम ही नहीं पता। जब एकदम से घबराहट होने लग जाती है या सर भारी होता है तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कुछ अजीब सा हो रहा है, ये बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे कंफर्म ही नहीं होता कि बीपी लो है या हाई है, क्योंकि कभी नहीं हुआ। बट अभी 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं उस मरहले से गुज़र रही हूँ। लेकिन फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद ठीक हो जाता है, भारीपन थोड़ा ख़त्म हो जाता है, चक्कर थोड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो बस रात ऐसा डाउट हो रहा था कि बीपी चेक करवा के देख लेना चाहिए, क्योंकि हाई या लो की कैफियत पता हो तो फिर बंदा उसके हिसाब से पानी में नमक डाल के या मीठी चीज़ कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लेता है। जब पता ही नहीं है, मैंने इतना ही सुना है, मेरी अम्मी का जब बीपी लो होता था तो मेरी अम्मी का भी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती थी और उनको ठंडे पसीने आते थे। और उसमें शायद नमक नहीं खाते, लेकिन बीपी हाई होता है तो शायद उसमें पानी में नमक थोड़ा सा डाल के तो वो पीते हैं, या चाय में। अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी के साथ ना बीपी का इशू था तो मेरी अम्मी करती थी। मुझे एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता, लेकिन रात ही मेरे माइंड में आया कि शायद मेरे साथ ना अब बीपी का इशू होने लग गया। वरना मेरी बेटी हुई है, शादी को 5 साल हुए हैं, मुझे आज दिन तक बीपी का कोई इशू नहीं आया। इवन कि जब मेरी बेटी मिरहा हुई थी, बिल्कुल एंड टाइम पे हर किसी का बीपी शूट कर जाता है, लेकिन मेरा बिल्कुल एंड टाइम पे नॉर्मल था। और मैं इस बात का अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन अब जाके जाहिर सी बात है, उम्र भी बढ़ती है इंसान की और जिस्म में वैसी ताकत भी नहीं रहती है,
तो अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद बीपी का इशू होने लग गया हो। तो बस आज मियाँ जी की जो है छुट्टी है, फ्राइडे है, तो आज जो है ना मैं इनसे कहूँगी कि मेरा ना बीपी चेक करवा के देखें, क्योंकि ना सारा दिन ही ना सर नहीं उठता है और खाना पिया बिल्कुल भी नहीं जा रहा। यहाँ पे सिस्टर आई हुई थी, तो सिस्टर को तो चाय की क्रेविंग हो रही थी, बट मैंने उसे कहा कि मैं तो 3-4 दिन से नाश्ते में से भी हाफ़ बचा देती हूँ, नाश्ते तक की नहीं पी जाती। और ये भी रीज़न होती है कि जिसको चाय की आदत हो वो एकदम से चाय छोड़ दे, तो उस वजह से भी ना उसका सर वगैरह दर्द रहता है। यहाँ पे मेरी सिस्टर और बहनोई आए थे, ईद वाले दिन आए थे, उसके बाद अब आए हैं। जो ईद से पहले 2-3 दिन लगातार मेरी सिस्टर आई थी ना, जो पास ही रहती हैं, वो आई थी, तो फिर उन्होंने कहा लाओ हटो, चाय मैं खुद ही बना लेती हूँ। हालांकि इसकी चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, हमारी फैमिली में इसकी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है चाय के हवाले से। इसकी चाय मैंने पी थी 2-3 घूंट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पी पाई, क्योंकि अजीब सी वॉमिटिंग वाली कैफियत होती है। तो बस इसीलिए दुआ कर दीजिएगा। कल वाले व्लॉग में भी मुझे सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं दी, और मुझे सबकी दुआओं की ही ज़रूरत है। सच बताऊं तो मुझे आजकल समझ ही नहीं आती है कि मैं जो अपना व्लॉग है वो किस कंटेंट पे बनाऊं, या वीडियो किस से रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि काम शाम हो नहीं रहे। और वॉइस ओवर में क्या बोलूं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, गला एकदम खुश्क हो जाता है और बिल्कुल ही माइंड ना काम ही नहीं करता है। फिर भी जैसे कैसे करके ना वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि जो 1-2 दिन का स्पेस आ जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ना चैनल को आपके डाउन कर देता है। अभी 4-5 दिन मैंने लगातार वीडियो नहीं अपलोड की थी, और तब से लेके अब तक जो है ना मेरे वॉच टाइम का एरो गिरा हुआ है। बस इसीलिए जब इंसान इतनी मेहनत करता है, तो जब तबीयत ख़राब हो तब थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो डाउन जाए जैसी भी जाए, लेकिन आप रेगुलर अपलोड करो। बस यही थी मेरी आज की इतनी सी रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।